गोविंदपुर के क्रिसेंट इंटरनेशनल स्कूल में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बाल वाटिका के बच्चों ने राधा कृष्ण और अन्य पात्रों के रूप में भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने मटकी डेकोरेशन, मोर पंख, बांसुरी निर्माण जैसी एक्टिविटीज में भाग लिया। कोयलांचल धनबाद में कोयला और बालू के अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बीसीसीएल ईसीएल से निकलने वाले कोयले की हेरफेर रोकने के लिए धनबाद पुलिस, जिला प्रशासन और सीआईएसएफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगी। ये बातें धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक धनबाद उपायुक्त माध्यमिक मिश्रा की गैर मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में सीआईएसएफ के डीआईजी, तीनों कमांडेंट, एसएसपी, एसपी सिटी और ग्रामीण एसपी के अलावा एडीएम, एसडीएम, जिले के सभी डीएसपी और थानेदार एवं बीडीओ, सीओ मौजूद रहे। टास्क फोर्स का बैठक हुआ। बैठक में सीएसएफ का डीआईजी साहब, सीएसएफ का तीनों कमांडेंट साहब, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ और मेरा थाना का पूरा टीम और मेरा डीएसपी लोग सब उपस्थित थे। और पिछले 2 महीने में हम लोग माइनिंग की एरिया में क्या क्या कार्रवाई किया, इलीगल माइनिंग रोकने के लिए, और बीसीसीएल का एरिया का सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या कार्रवाई किया गया, इस पे आज यहाँ पे चर्चा हुआ। और इसमें बीसीसीएल के द्वारा अपना यहाँ पे जो अबांडेंस माइन, जो बेसिकली आज के दिन में इलीगल माइनिंग का सबसे बड़ा गढ़ है, उसके बारे में ये लोग यही बताया कि ये लोग अगला 2-3 साल में इसको एमडीओ की तरह एक्टिवेट करवाने के लिए जा रहा है। और वहाँ पे ये लोग अभी पूरी तरीके से लाइटिंग या व्यवस्था और कंसंटीना तार से घेरने के लिए निर्णय लिया गया। बोल रहा है कि इसके लिए टेंडर भी हो गया है। और इसके साथ साथ अभी जिला स्तरीय हमारा टीम को, थाना का टीम को और सीओ लोगों को जो बारिश के टाइम में एनजीटी का रोक लगा हुआ है, उस पर बालू का जो कारोबार अभी जो चल रहा है उसको बंद करने के लिए निर्देश दिया गया। और झरिया में गौशाला ओपी के व्यवसायी रमेश जिंदल के घर पर कार्यरत गार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में जमकर वहां पर आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने जिंदल के घर के पास शव रखकर नियोजन और मुआवजे की मांग की। परिजनों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान ही बीमार हो गए थे और उसके चेहरे पर घाव के निशान मिले हैं और इसी हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिस इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि परिजनों का कहना है कि उचित मुआवजा और रोजगार नहीं मिलेगा तब तक शव के साथ वो धरना पर बैठे रहेंगे। पिताजी है, शुक्रवार को रात में काम पे आए थे और रात में इनके साथ क्या हुआ है वो नॉलेज नहीं है। अंदर में ड्यूटी करते हैं, अंदर का बात अंदर जानता होगा। सुबह कोई झाड़ू मारने आती है, वही हमको कॉल करवाया कि आपका पापा लेटे हुए नीचे में, तो आए तो बेस पड़ा हुआ था। तो शनिवार का सुबह लेके गए बाबा लोकनाथ से सीरीसा से पीएमसीएच, वहाँ से फिर रांची ट्रांसफर किया गया। तो अभी आप लोग क्यों बैठे? अभी हम लोग मुआवजा चाहिए, क्या हमारा मांग है वो चाहिए। पापा आपके क्या करते थे यहाँ पे? पापा यहाँ दरबानी करते थे। क्या नाम? कितने साल से कर रहे थे? मोटामोटी 10 साल हो गए होंगे। तो जो घटना घटी है यहीं पे घटी थी ना? हाँ। रात में उनका साथ क्या हुआ वो कुछ नॉलेज नहीं है। सबसे पहला बात इस घटने की जानकारी हमें कल रात को मिली है और जैसे कि ये यहाँ पे 10-12 साल से अपना योगदान दिए हैं, काम किए हैं दरवानी या सिक्योरिटी विभाग के तौर पर। इनका नाइट ड्यूटी हमेशा होता है और नाइट ड्यूटी के दौरान में इनके साथ क्या घटना घटी है ये अभी अंदर ही लोग जानते हैं। और इनको सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ की जो मालिक है, इंडियन कंपनी के जो मालिक है, उनकी तरफ से परिजनों को किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं है। सबसे पहला गलती तो उनका ये है, उनको सूचना देना चाहिए था। सूचना देके इनका परिजनों को साथ रह के इलाज करवाना चाहिए था, क्योंकि ये कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए जेबी केसेस ऐसा है कि हर पीड़ित परिवार के साथ हमेशा बनी रही है। पिताजी है, शुक्रवार को रात में काम पे आए थे। बाद में मनरेगा कर्मचारी संघ के स्थायीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। मनरेगा कर्मचारियों ने हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। पिछले 17 वर्षों से मनरेगा कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका वेतनमान नहीं निर्धारित हुआ। आज भी वो मानदेय के आधार पर काम कर रहे हैं और महज 12,500 रुपये मिलते हैं।
कई बार इन्होंने अस्थायीकरण की मांग की, आंदोलन हुए, लेकिन नतीजा सिफर निकला। आज फिर से एक बार आंदोलन के मूड में है तमाम मनरेगा कर्मी, और कारण यह है कि अब सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाली है और इन्हें धरना पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। हमारे सामने मनरेगा से जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। बताइए भैया, क्यों आप लोग बैठे हैं? हमारा जो मांग है और इसलिए बैठे हैं कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश इकाई की ये धनबाद इकाई आज धरना प्रदर्शन कर रही है। विगत 22 जुलाई से हम लोग अपने चिरलंबित मांग को पूर्ति करवाने के लिए सरकार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सरकार जब बना तो उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष भी थे और पार्टी के अपना मैनिफेस्टो में भी डाले हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे। ये सरकार का कार्यकाल लगभग समाप्त होने जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ही एक तरह से वादा के जैसा रह गया। हम लोग उसी कड़ी में वादा निभाओ, मनरेगा कर्मियों को स्थायी करो कि ये में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को अपने वादा पूरा करने के लिए आह्वान करते हैं। साथ ही बताना चाहेंगे संक्षेप में कि मनरेगा सेल जो एसी में सचिवालय में मनरेगा सेल बनाया है उनका नियमावली में संशोधन करके उनके ग्रेड पे दिया जा रहा है, जहां 42,000 से 70,000 रुपया जो एसी में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। जो क्षेत्र कर्मी, आप लोगों को पता है इलेक्शन से लेके कोरोना हो, विभिन्न समय में हमारा मनरेगा कर्मी सुदूर क्षेत्र में काम करते हैं, उनको मिनिमम 12,000 देकर शोषित किया जाता है। ये बताइए, इस परिस्थिति में जब आप लोगों का अस्थायीकरण नहीं हुआ है, सरकार का भी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आप लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, आगे क्या करेंगे? ये हम लोग का एक दिवसीय नहीं अनिश्चितकालीन धरना है। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारा ग्रेड पे दे नहीं देता है। और धरना देने का उद्देश्य ये है कि हेमंत जी ने हम लोगों से वादा किया कि आप मेरी सरकार बनाइए, हम आपको स्थायी करेंगे, लेकिन हेमंत जी ने वो वादा नहीं निभाया। और मैं बता दूं कि जितना 17 साल में सभी ने हम लोगों को छला है, लेकिन जितना शोषण और प्रताड़ना हेमंत सरकार में मनरेगा कर्मियों को हुआ है उतना शायद किसी सरकार में नहीं हुआ है। शोषण की पराकाष्ठा हो गई है इस सरकार में। शोषण से तंग आकर हम लोगों को हड़ताल में उतरना पड़ा है। ये बताइए कि जो 17 सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, कितना बार आंदोलन करना पड़ा और कुछ भी मांग पूरा हुई या नहीं अभी तक? पौने 2 दशक का यह संघर्ष जो है मनरेगा का, इसमें हम लोग सैकड़ों बार संघर्ष किए, धरना प्रदर्शन आंदोलन। और आज तो आलम यह है कि संपूर्ण झारखंड धरनामय हो गया है। विविध संगठनों के लोग, राजनीतिक सामाजिक सब संगठन के लोग सरकार के खिलाफ हैं। और यही मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं झारखंड में एक भी व्यक्ति को अनुबंध कर्मी नहीं रहने दूंगा, सत्ता में आने के बाद हम सबको ग्रेड पे और अस्थायी सेवा में बहाल कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनरेगा में 25 अगस्त से बोकारो जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए कर्मियों को सदर अस्पताल के WHO के सभागार प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर डॉक्टर सलीम ने दी। उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 लाख 5 साल तक के बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाया जाएगा, जबकि इस कार्य में 4000 वैक्सीनेटरों को लगाया जा रहा है जो इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। इसके अलावा प्रतिदिन उन्हें प्रगति प्रतिवेदन देना होगा। तो आपकी चीज़ का ट्रेनिंग? या मैं डॉक्टर सलीम WHO से सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर। अभी हम ये ट्रेनिंग देते हैं। कल से हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, 3 दिन के लिए चलेंगे। उसका मॉनिटरिंग हम WHO के तरफ से करेंगे। ये मॉनिटर्स का ट्रेनिंग अब यहाँ चल रहे हैं। साल में कितने बार होता है? साल में 2 बार हो सकता है, एक बार भी हो सकता है। लास्ट ईयर हुआ था, दिसंबर 2023 में हुआ था, और अब ये अगस्त में होता है, अगस्त 25, 26 एंड 27। लक्ष्य क्या है आपकी? एक लक्ष्य क्या, पोलियो को इराडिकेट करना है ग्लोबली, लेकिन इंडिया में नहीं है। फिर भी हम ये राउंड चालू किए हैं क्योंकि वापस नहीं आना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी केसेस है, वहाँ से इंडिया में वापस नहीं आना है पोलियो, इसलिए हम फिर भी राउंड्स चलते रहते हैं। तो आपकी चीज़ का ट्रेनिंग? या मैं डॉक्टर सलीम WHO से सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर।